बहुत थोड़ा समय मिल रहा, क्योंकि उनका समय उन्होंने जो सुना पिछले जन्म में तप भी किया होगा, साधना सारी करी होगी पूरी, लेकिन उनकी कोई इच्छा रही होगी जी कि मैं जीवों का उपकार करूं, जीवों का भला करूं, जीवों को सन्मार्ग का उपदेश करूं। ऐसी इच्छा, जैसे भागवत पुराण में आता है कि रमणीक आश्रम में कर्दम ऋषि जो थे जी वो विराजमान थे और राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में जो सुना देवता ऋषि और ब्राह्मण जो सुना अपने अपने विवाणों में बैठ करके अपनी अपनी अंगनाओं के साथ सज धज करके जी और जा रहे थे। और कर्दम ऋषि ने जब देखा भाई ये किस जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां विवाण उतार लिए। रमणीक आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम था, और वहां उन्होंने आराम किया। तो कर्दम ऋषि का थोड़ा सा संकल्प आया, थोड़ा सा, कि भाई अगर मेरे भी होती औरत तो मैं भी सज धज कर इनकी साथ विवाण में बैठ कर जाता। तो उस संकल्प को जो सुना सिद्ध पुरुषों की संकल्प था, इसलिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए मनु भगवान का जो सुना प्रियव्रत और उत्तानपाद और देहूती लड़की, और जब वह लड़की जवान हो गई 18-20 साल की, जब मनु भगवान जो सुना लेकर के उसको शंभु मनु लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे कि महाराज ये लड़की आपके योग है, आपका अर्पण करें। तो नाटक ऐसा भागवत में लिखा आता है कि भाई मन तो कभी सोचा है को नहीं, मैं उम्र भी कौन है मेरी यार, उम्र भी काफी जाली। तो वहां पर ब्राह्मण लोगों ने ऋषियों ने बताया कि महाराज ये आपका ये संकल्प है, पैदा है जब हुई है। हाँ, उस समय आपने विचार कराया है, ये संकल्प लिया है जब बच्चों इसका आगमन हुआ है, ये तो आपका खातिर पैदा हुई। बिल्कुल। तो इसका पंडित जी ने जो गा रखा है ना उसमें, कह लक्ष्मी चंद सती देहूती की तू कर ले याद कमाई, और शंभु मनु ने अपनी लड़की ऋषि कर्दम जी का ब्याह गई बीत 72 चौकड़ी ना इसको चित पहले आई, जब उसके पति ने औलाद करने का हुक्म दिया, जब 9 कन्या जाई, वह एक मनु मंत्र तक सेवा में देखे बोई भी ना जामी जी, और खोटी भी घनी दुनिया में करते मर्द गुलाम में, झगड़े टंटे करें बतेरे घर कणबे की श्यामी। तो भाई इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की तो क्या बातें हैं। एक एक बात न जड़े तो लेगा ना भाई, ऐसी अनूठी और ऐसे इशारे हैं कि कल्याण के सिवाय और कुछ भी नहीं है, धन कमाने की चीज नहीं है, बिल्कुल, और ना मनोरंजन करने की चीज है, एक एक बात में उपदेश है। तो इस प्रकार से जो सुना भाई पंडित जी की बातों का, और मन ने तो परमात्मा की ऐसी दया हो इसलिए कि भाई पंडित जी के सिवाय और किसी की बात में मन न लग गया। याद करीब थोड़ा बहुत जी, लेकिन वो विरस जान करके, पता नहीं मेरे भाव थे या परमात्मा की आज्ञा थी, कि उनको विरस जान करके और उनका त्याग कर दिया।